सदस्यगण, गुरुजन, उपस्थित सज्जनों, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं सचिन शर्मा खंडवारी देवी इंटर कॉलेज सहनिया चंदौली का छात्र वाराणसी मंडल से आपके सामने निर्धारित विषय नारी सशक्तिकरण एक भ्रम अथवा यथार्थ के पक्ष में अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम शिक्षाविद डॉक्टर संपूर्णानंद जी को शत-शत नमन अर्पित करता हूँ, जिनकी स्मृति में इस वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तत्पश्चात कानपुर की धरती को अर्पित करता हूँ, जिसकी मिट्टी में तकदीर बदलने की तासीर है। महोदय, सृष्टि की धरा पर विधाता का खूबसूरत उपहार है। मानव इस सृष्टि का सबसे विवेकशील प्राणी है। स्त्री और पुरुष मानवीय सृजना की आधार है। पुरुष सृष्टि की सृजना की भूमिका में सच का सर्जक है, तो नारी सच की बुनियाद पर सृष्टि का उत्सव है। नारी प्रकृति स्वरूपा शक्ति है। शक्ति का विस्तार ही संसार में सृष्टि की समृद्धि का मूल यथार्थ है। तभी तो सृष्टि के आदि पुरुष महाराज मनु ने यत्र नार्यस्तु भुज्यते रमन्ते तत्र देवता की मुक्ति से नारी सशक्तिकरण की यथार्थ को स्वीकार किया है। नारी को पढ़ना चाहिए जैसे साहस, शौर्य, समर्पण, सेवा और ममता की प्रतिनिधि मानकर हम उसे मां बहन जैसे पुनीत संबंधों के दायरे में प्रतिष्ठा देते नहीं आते। इनकी सामर्थ्य का आकलन कर हम स्वीकार करते हैं कि नारी जननी जाया माया है, इससे ही सबने पाया काया है। शिव की शक्ति, विष्णु की लक्ष्मी, ज्ञान की देवी, इसमें ही सारा जगत समाया है। मेरी समझ में नारी सशक्तिकरण का यथार्थ इससे परे भी सब कुछ है। ऋणात्मक उन कारणों पर विचार करना अति समीचीन होगा जिसके चलते नारी सशक्तिकरण भ्रम अथवा यथार्थ के भी हिचकोले कर रहा है। महोदय, मैं मानता हूँ मध्यकाल की गुलामी के परिवेश में गरीबी, अशिक्षा, रूढ़िवादिता एवं तकियानुसी सोच के चलते पुरुषों की अपेक्षा नारी की शक्तियों का पराभव हुआ तो है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात समाज एवं शासन के स्तर पर भगीरथ प्रयास यथार्थ रूप में हम सबके सामने है। सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षिक एवं सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर इनकी भागीदारी और सफलता का प्रमाण नारी सशक्तिकरण के यथार्थ को बयां करता है। उदाहरण के रूप में प्रशासनिक क्षेत्र में किरण बेदी, खेल के क्षेत्र में पीटी उषा, अंजू चोपड़ा, स्मृति मंदाना, अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, ऑपरेशन सिंदूर की जांबाज सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह संसार में अपना लोहा मनवा चुकी है। उनका ताल ठोक कर कहना यह 100% जारी लगता है कि गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, अकेली ही सब पर भारी हूँ, तोड़कर हर पिंजरा जाने कब मैं उड़ जाऊंगी, चाहे लाख लगा लो बत्ती से, फिर भी दूर आसमान में अपनी जगह बनाऊंगी। गुरुजन, उन समस्याओं पर चिंतन की आवश्यकता है जिनके चलते नारी सशक्तिकरण की यथार्थ पर भ्रम का पर्दा पड़ा हुआ है। श्रीमान, लैंगिक भेद, भ्रूण हत्या, हिंसा, श्रम के मूल्यों में भेदभाव, पुरुष प्रधान समाज में नारी को अबला समझने की मानसिकता यथार्थ से बड़े भ्रम का पर्दा है। इन समस्याओं को हल की दिशा में किए गए प्रयासों के फलस्वरूप स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात औद्योगिकरण, शिक्षा का विस्तार, सामूहिक आंदोलन, नारी संगठनों का उदय यथार्थ की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। सामाजिक क्षेत्र में एनी बेसेंट, मेधा पाटेकर, किरण मजूमदार, सुधा मूर्ति उल्लेखनीय है। उपस्थित सज्जनों, नारी सशक्तिकरण की दिशा में समाज एवं शासन के स्तर पर प्रयासों की समीक्षा के बाद यथार्थ की स्थिति आईने की तरह साफ हो गई है। श्रीमान, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट 2022 के अनुसार भ्रूण हत्या मामलों में लगभग 12.65% की कमी, घरेलू हिंसा में
35% की कमी आई है। महिला संरक्षण 2005 जैसे कानून महिलाओं के खिलाफ पारिवारिक अत्याचार रोकने के लिए ईमानदारी से व्यवहार में लाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महिला विकास योजना के तहत महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जा रहा है। इसके अलावा पीएमडीटी भ्रूण हत्या कानून, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति जैसी योजनाएं महिलाओं को यथार्थ धरातल पर उतारने में रामबाण साबित हो रही है। भाइयों और बहनों, आर्थिक गतिविधि में महिलाओं की भागीदारी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती का आधार तय किया है। उत्पादक के क्षेत्रों में कृषि पशुपालन लगाया उद्योग धंधों में 82% की आंकड़ों के साथ अपने सशक्तिकरण का परचम लहरा रहे हैं। इस क्षेत्र में इंदिरा नूई, नीता अंबानी जैसी महिलाओं पर गर्व है। मान्यवर पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र में ग्राम पंचायतों से लेकर ऊपर तक की संस्थात्मक इकाइयों में महिलाएं सूझतापूर्ण प्रयासों से समृद्धि की इबारतें लिख रही है। अपनी सूझबूझ से विकास का मार्ग प्रशस्त कर रही है। देश की संसद एवं प्रदेश की विधानसभाओं में इनकी असीम क्षमता का परिचय आईने की तरफ साफ दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में महारानी दुर्गावती, महारानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, राजनीतिक के मर्मज्ञ सुषमा स्वराज, वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जैसी महिलाएं उल्लेखनीय है। अध्यक्ष महोदय, नारी सशक्तिकरण के संदर्भ में भ्रम में उलझने के बजाय यथार्थ की स्थिति को साबित करने के लिए समाज को दूर कीजिए और जब संकल्प पक्का इरादा के साथ भूमिका निभानी होगी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में इनकी उचित भागीदारी का अवसर प्रदान करना होगा। इन्हें स्वयं आडंबर त्याग कर धर्म के यथार्थ को व्यवहार में लाना होगा। आगे बढ़ने के लिए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। नारी अपने संतानों में आदर्श संस्कार के सृजन से आदर्श नागरिक बनाकर देश और समाज को समृद्धि प्रदान कर सकती है।